हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही बेहतरीन सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डीवाई के सीरीज हमने इसको रखा है। तो कृष्णा स्टडी पॉइंट की एक बहुत ही अच्छी पहल आप लोगों के बीच, क्या आप जानते हैं, इसमें हमारे हैशटैग टॉपिक रहा करेंगे और उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जो बहुत चर्चा में रहते हैं और जिन पर आधारित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। तो कृष्णा स्टडी पॉइंट एक बार पुनः अपने सभी जो भी साथी हैं उन सबका स्वागत करता है। क्या आप जानते हैं सीरीज में, और बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक पर। एक बार पुनः वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज का हमारा हैशटैग टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। क्या आप जानते हैं, सीरीज के अंतर्गत हैशटैग टॉपिक में पहला टॉपिक है सुपर कंप्यूटर, अ बेसिक नीड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह से पूरा विश्व कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई पड़ता है कि कहीं अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ना हो जाए। हाल ही में दो एक देशों के बीच में युद्ध हुए भी हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए, तो उसी को ध्यान में रख करके सुपर कंप्यूटर जो है वो बेसिक नीड कही जा सकती है तृतीय विश्व युद्ध के लिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो इसीलिए आज का टॉपिक है सुपर कंप्यूटर, हैशटैग टॉपिक सुपर कंप्यूटर, डीवाई के सीरीज का। चलिए शुरू करते हैं। What is supercomputer? A supercomputer is a computer with great speed and memory. This kind of computer can do jobs faster than any other computer of its generation. ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये स्पीड के मामले में और मेमोरी के मामले में बहुत बड़े होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी स्पीड भी आम कंप्यूटर, जो जनरल कंप्यूटर होते हैं, सामान्य कंप्यूटर होते हैं, उनकी तुलना में कई लाख गुना और कई करोड़ गुना तक होती है। दे आर यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स फास्टर देन ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर्स मेड एट दैट टाइम। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सुपर कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1960s and were designed by the Seymour Cray at Control Data Corporation CDC। ये खोजकर्ता रहे, एक तरह से फाउंडर रहे सुपर कंप्यूटर के लिए, सैमर क्रे। इनका नाम सैमूर भी पढ़ते हैं, सैमर क्रे एट कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। इस कंपनी में, सीडीसी कंपनी में जब ये काम करते थे, और तब तक रहे 1970 में, जब तक इन्होंने अपनी नई कंपनी क्रे रिसर्च नहीं खोली। क्रे इंक करके इनकी एक कंपनी भी है, और सुपर कंप्यूटर नावेडेज जो बनाए जा रहे हैं उनमें भी इनकी कंपनी के द्वारा बनाए हुए सुपर कंप्यूटर्स हैं। He then took the supercomputer market with his new design, holding the top spot in supercomputing for 5 years। 1985 से 1990 तक इन्हीं के सुपरकम्प्यूटर टॉप 5 ईयर्स में रहे। टुडे supercomputer are typically designs and produced by the traditional companies such as Cray। ये इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नाम पर भी रखी हुई एक कंपनी है। तो इस तरह से कुछ ट्रेडिशनल कंपनीज द्वारा सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे IBM है, HCL है, अपने यहाँ CDEC है। तो इनके द्वारा सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। ये थी हिस्ट्री की बात। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखता था, और उसका नाम कंट्रोल डाटा CD, उसको शॉर्ट में कहते थे, CD 6600 कंट्रोल डाटा। इस तरह से उसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग करके पूरे लगभग एक मकान के बराबर साइज में कंप्यूटर होता था। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर CD 6600 था। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद कर सकते हैं। अगर हम मेजरमेंट ऑफ स्पीड की बात करें, तो जनरली जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको अलग तरीके से मेजर किया जाता है, उनकी स्पीड को, जबकि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको अलग तरीके से यूज किया जाता है। जो सिंपल कंप्यूटर होते हैं, साधारण कंप्यूटर, उनके कार्य की जो प्रगति या प्रोग्रेस है या काउंटिंग है, उनको हम मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS में मेजर करते हैं, MIPS में मेजर करते हैं। जबकि सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड यानी फ्लॉप्स में करते हैं, या इसको हम PF भी कहते हैं, अब आजकल पेटा
पेटाफ्लॉप्स के रूप में। जिस तरह से इसमें मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स मैंने 3 यूनिट ली हैं, चौथी यूनिट नाउअडेज जो यूज की जा रही है वो पेटाफ्लॉप्स यूज की जा रही है। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा ये सब आप लोग जानते हैं। पेटाफ्लॉप्स आजकल यूज की जा रही है स्पीड। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं। वाई डू वी नीड सुपर कंप्यूटर्स? हमको सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत क्यों है? Used for solving high calculation and intensive tasks like weather forecasting, analysis of data and information, astronomical observation, integrate design of engineering products for solving large input scientific calculations and advanced scientific problems। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो हम रिसर्चेस देखते हैं, जो वैज्ञानिक हैं या रिसर्च फेलोशिप है, वो सब लोग भी, या जलवायु का जो अनुसंधान है वो सब भी इस सब में, या जेनेटिक एनालिसिस जो की जाती है उन सब में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो सब सुपर कंप्यूटर की ही वजह से हम लोग कर पा रहे हैं आसानी से। चलिए इससे आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली ये सुपर कंप्यूटर्स या आपने जो साधारण कंप्यूटर देखे हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। तो मोस्टली जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो लाइनक्स पर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा भी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम जाने जाते हैं, जैसे यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। एज दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, स्टेबल एंड एफिशिएंट। सुपर कंप्यूटर्स typically have multiple processor and a variety of other technological tricks to ensure that they run smoothly। बहुत सरलता के साथ चलें इस बात के लिए उसमें बहुत सारे होते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में बुलेक्स है, SCS है, SUSE है और CentOS है, एटसेट्रा। बहुत सारे आपके सुपर कंप्यूटर्स में यूज होने वाले अत्याधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें लाइनक्स जो है वो सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है नाउअडेज। ठीक है, चलिए इससे आगे की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर के चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला तो है जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। आप लोग जो देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स के जो साइज हैं, आकार हैं, जो बहुत बड़े बड़े आकार में हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें फैंस लगे होते हैं उसकी हीट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर विल लिमिट द सुपर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। तो जो स्पीड और डाटा ट्रांसफर की है वो भी सुपर कंप्यूटर्स की जो लिमिट है उसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंट्रोलेबल रह जाती है। इसी को बढ़ाने के लिए ही हम लोग जो PF कह रहे हैं, पेटाफ्लॉप्स कह रहे हैं, वो इसी पर डिपेंड करता है। सुपर कंप्यूटर्स कंज्यूम एंड प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये भी एक चैलेंज के रूप में है कि अगर गलती से भी कोई बटन क्लिक हो गया तो बहुत ज्यादा डाटा, बहुत बड़े अमाउंट में डाटा को वो इधर से उधर कर देता है। तो अगर कोई छोटी सी भी चूक हो गई तो पूरे के पूरे देश का जो वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह या डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये भी एक चैलेंजेस के रूप में सुपर कंप्यूटर को लिया जाता है। अब जानते हैं अपने इस वक्त विश्व में टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है इस वक्त फुगाकू, जापान का है, और 415.5 PF यानी पेटाफ्लॉप्स स्पीड के साथ 415.5 पेटाफ्लॉप्स स्पीड के साथ नंबर 1 पर है जापान। उसके बाद सबमिट जो अभी तक था नंबर 1 पर, जो अब 2 पर आ गया है फुगाकू के आने से, US यूनाइटेड स्टेट का है 148.6 पेटाफ्लॉप्स के साथ। सेरा US का, ये भी 94.6 पेटाफ्लॉप्स के साथ। और 4th पर है सनवे ताइहू लाइट, चाइना का है 93.1 के साथ। और तियानहे 2 चाइना 2013 में नंबर 1 पर ट्रेंड किया था 61.4 पेटाफ्लॉप्स के साथ। तियाने का जो चाइनीज वर्ड रखा गया है, इसका हिंदी में मतलब या उसका वर्जन देखें हैं तो मिल्की वे, जो आकाश गंगा है, उसके नाम पर रखा गया है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि सुपर कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से इसको स्पीड को मापते हैं हम, किस तरीके से। सिंपल कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में हम लोग जनरेट करते हैं इनकी स्पीड को, जबकि सुपर कंप्यूटर को हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लॉप्स के रूप में हम जानते हैं। तो अब इतनी सारी बातें हमने इसके बारे में बताई। अब इसको पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो है अपने देश की स्थिति का।
तो सुपर कंप्यूटर में भारत की क्या स्थिति है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सुपर कंप्यूटर में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में अभी तक सुपर कंप्यूटर के मामले में बहुत पीछे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, इसीलिए क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM 25 मार्च 2015 से शुरू किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया है। मिशन का जो पहला चरण रहा है उसमें 30% 30% और सेकेंड जो चरण रहेगा जो कि वर्तमान चल रहा है उसमें 40% इसका मूल्यवर्धन करने की कोशिश की गई है। तीसरे चरण में 45% यानी 2021 से जो तीसरा चरण शुरू होगा उसका 45% मूल्यवर्धन करने का इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी इतने प्रतिशत हमको कार्य कवर कर लेना है। सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसको क्योंकि पीएफ में मापा जाता है, तो मैं भारत की स्थिति में बता दूं कि अपने सेकेंड चरण जो चल रहा है वर्तमान में इसमें 16 पेटा फ्लॉप यानी 16, अब आप अनुमान लगाइएगा कि हम इस डाटा से कितना पीछे हैं। हम अभी 16 पेटा फ्लॉप पर कार्य कर रहे हैं इस स्पीड को पाने के लिए, और तीसरे चरण में 45 पेटा फ्लॉप तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जो कि अभी तक 6.6 पेटा फ्लॉप के साथ थे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि हमारे भी देश में इसकी आवश्यकता क्या है। हमारे देश में भी जलवायु अनुसंधान है या वैज्ञानिक शोधात्मक गणनाएं हैं या मौसम की भविष्यवाणी है, शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड है या जेनेटिक एनालिसिस है। इन सारी जरूरतों को देखते हुए भारत को भी सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है। हमारे देश में लगभग 75 उच्च कोटि के संस्थानों एवं हजारों शोधार्थियों को सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है, जो हम अभी तक प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। यही कारण है कि भारत में रिसर्चेस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। परम 8000 पूर्ण रूप से भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं था, विदेशी कंपनियों की सहायता से हमने ये सुपर कंप्यूटर जनरेट किया। प्रथम पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो है वो परम शिवाय है, और उस परम शिवाय को इंस्टॉल किया गया है IIT BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाराणसी में। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं द्वितीय सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में इंस्टॉल किया गया है, और तृतीय सुपर कंप्यूटर परम ब्रह्म IISER पुणे में किया गया है। भारत में सुपर कंप्यूटर में मेनली रोल विकसित करने के लिए जो मेनली रोल अदा करती है कंपनी, उसका नाम है CDAC अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। 1988 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इसका मुख्यालय जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। मैं जितनी भी बातें आपको बोल रहा हूँ उनको आप लोग नोट्स बनाते हुए लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में NSM यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि 25 मार्च 2015 से जारी है, वो MITY मंत्रालय भारत सरकार DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है। CDAC और IISc बंगलुरु नोडल एजेंसीज बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत ने पहली बार स्वदेशी सर्वर भी विकसित किया है जिसका नाम है रुद्र स्वदेशी सर्वर विकसित किया है, जो कि CDAC द्वारा विकसित किया गया है और STAC सॉफ्टवेयर पर यह काम करता है। STAC सॉफ्टवेयर के तहत ये काम कर रहा है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत अभी तक लगभग 2400 से अधिक 2400 से अधिक मैन पावर और फैकल्टीज को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इस पर आगे कार्य चल रहा है। वर्तमान में भारत एक और सुपर कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है जिसका नाम है परम सिद्धि फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर अभी भी कार्य जारी है, अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे ही परम सिद्धि तैयार हो जाएगा तो लगभग 16 पेटा फ्लॉप्स के साथ हमारा नया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि हमारे साथ होगा। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के और भी जो जानकारियां अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिक जीके हमारी एक सीरीज है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा एक सीरीज शुरू की जाती है जिसमें आप लोग क्या आप जानते हैं सीरीज तो है ही, इसके अलावा हमारी एक सीरीज है संडे वार्ता, जिसमें आप मोटिवेशनल बातें या अपनी कोई भी कैरियर रिलेटेड या एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमसे पूछ सकते हैं।
और इसी के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी एक सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां से आप इसी टाइप के जो कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स हैं जीके और जीएस के वो कवर किए गए हैं, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में अपने और भी दर्शकों को, साथियों को बता दें कि वो भी हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।